Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. My name is Mohammad Ashan and today we will start our first lecture. आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह हम एक IDE इंस्टॉल करते हैं जिसमें हम अपना कोड लिख सकें। वैसे तो हम कोड टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन IDE हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें हमारे पास कंपाइलर आ जाता है, एग्जीक्यूशन इसी में ही होती है, और जो प्रोग्राम में एरर होता है वो भी डिटेक्ट IDE ही करता है। जबकि टेक्स्ट एडिटर जो है उसमें हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद हमें .c++ एक्सटेंशन लगा के उसे सेव करना पड़ता है, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि IDE हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें आपके पास कंपाइलर भी उसी सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, IDE के अंदर, और एग्जीक्यूट भी उसी सॉफ्टवेयर में होगा, और जो एरर होगा वो भी आपको उसी में ही बताया जाए, वो सॉफ्टवेयर बताएगा। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर 1 की तरफ। लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे कि हेडर फाइल्स और रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, और हम स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम को इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो कि हर स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमीकोलन लगाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन आती रहे। सो लेट्स गो। चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। हेडर फाइल्स एंड रिजर्व वर्ड्स। हेडर फाइल्स जो हमारे पास होती हैं, जैसे कि आप आगे स्लाइड्स में है, जैसे कि हेडर फाइल्स में हम इंक्लूड फाइल्स करते हैं। इंक्लूड फाइल्स हमारे पास वो फाइल्स होती हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। जैसे कि भी हम स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम पढ़ेंगे, उसमें जो ऊपर लिखा होगा हैश इंक्लूड, फिर लेस देन का साइन, फिर आईओ स्ट्रीम, ये जो हैश इंक्लूड है ये हम इंक्लूड करते हैं किसी लाइब्रेरी को। उस लाइब्रेरी के अंदर पर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे आईओ स्ट्रीम का भी फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास है सी आउट और सी इन। जो हैश इंक्लूड लाइब्रेरी के अंदर हम आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं, प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को, तो हम हैश इंक्लूड इस्तेमाल करते हैं। हेडर फाइल्स में हमारे पास हैश इंक्लूड होता है और हैश डिफाइन भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे जाके उसमें बात करेंगे। अभी सिर्फ हम हैश इंक्लूड फाइल्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिसके आगे .h का एक्सटेंशन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम लाइब्रेरीज़ के साथ .h एक्सटेंशन हो। बाज़ IDE इसे एक्सेप्ट करते हैं और बाज़ नहीं करते। जो IDE हम इस्तेमाल करेंगे डेव C++, उसमें .h जो है ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। आईओ स्ट्रीम के साथ .h वहाँ पे एरर देगा आपको, जबकि conio.h जो है वो आपको वहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ .h का एक्सटेंशन हो। और जो हेडर फाइल्स हैं वो हमारे पास प्री डिफाइंड होती हैं, ठीक है। और रिजर्व वर्ड और कीवर्ड जो हैं, रिजर्व वर्ड ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है C++ प्रोग्राम में, जो पहले से अपना स्पेस रिजर्व करके रखते हैं। रिजर्व वर्ड ऐसे आप इसका मतलब लें कि रिजर्व वर्ड जो है वो आप कभी भी वेरिएबल के नेम से इनिशियलाइज और डिक्लेयर नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड का अपना एक नेम है, जैसे कि हमारे पास सी आउट है, सी इन है। सी आउट आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट लाने के लिए, सी इन यूज़र से कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट लेने के लिए। तो ये एक पहले से रिजर्व वर्ड है, पहले से इनका फंक्शन बन चुका है, इसलिए आप इसे वेरिएबल नहीं ले सकते, वेरिएबल के तौर पे इसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो रिजर्व वर्ड कभी नेवर एवर यूज़ एज अ वेरिएबल आर अ फंक्शन नेम। तो ये जो है ये आपको एरर देंगे। अगर आप रख लेंगे लेकिन आपको आगे फिर प्रॉब्लम होगी, तो ये एहतियात करें कि रिजर्व वर्ड को कभी भी वेरिएबल ना रखें। चलिए चलते हैं हेडर फाइल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। हेडर फाइल्स में हमारे पास हैश इंक्लूड conio.h है, जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर के लिए इस्तेमाल होती है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेन बॉडी फंक्शन जो यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रेसेस के ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट्स जो है उसके नीचे, जब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम get.ch इस्तेमाल करते हैं। get.ch फंक्शन है जो कि ब्लैक कंसोल पे आपको प्रेस एनी की जो है वो टू कंटिन्यू वाला ऑप्शन देता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब कोई बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा,
और क्लियर स्क्रीन हम इसलिए यूज़ करते हैं, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच जो फंक्शन है वो conio डॉट एच की लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, पहले से प्री डिफाइंड है। आपने जस्ट इसे कॉल करना है फंक्शन प्रोग्राम के ब्रैकेट्स के अंदर, तो बस आपको वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा लाइब्रेरी से गेट सी एच फंक्शन, जो कि कंसोल में आपको प्रेस यानी कि जब आप दबाएंगे तो आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। इसके बाद हमारे पास होता है इंक्लूड मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच जो है ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको पावर का फंक्शन मिलता है, स्क्वायर रूट का फंक्शन बनता है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अक्सर आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के कि आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें, उसके लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड की गई है मैथ डॉट एच, जहाँ से प्री डिफाइंड स्क्वायर रूट है। जस्ट आपने प्री स्क्वायर रूट है और ये आपको साथ नज़र आ रहा होगा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर आपने स्क्वायर रूट की वैल्यू डाल देनी है और आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। इसी तरह पावर, जिस नंबर की पावर लेनी है आपने उसका वो नंबर डाल देना है और आपको डायरेक्टली प्री डिफाइंड लाइब्रेरी से ये पावर मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास आती है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सी आउट जो है हमें डिस्प्ले पे अगर कोई आउटपुट करना हो कंसोल पे तो हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं, और सी इन जब यूज़र से इनपुट लेना हो ड्यूरिंग रन टाइम तो फिर हम सी इन कमांड यूज़ करते हैं। और हमारे पास एक और लाइब्रेरी है, वैसे तो हाँ बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी हैं, जस्ट जो कॉमन है हम वो बात करेंगे, जो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत डिस्कस करेंगे लेकिन इतनी लाइब्रेरी हैं कि आपको फर्स्ट जो प्रोग्राम्स हैं वो इस लाइब्रेरीज के होंगी, यही लाइब्रेरीज उस प्रोग्राम में होंगी। फिर जो हमारे पास है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ये स्ट्रिंग हेडर फाइल है जो कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करती है, लाइक str लेंथ। स्ट्रिंग की अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है, वैसे स्ट्रिंग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। अगर आपने कोई कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सी आउट करना है, सी आउट के बाद अगर आप चाहते हैं कि उसकी लेंथ फाइंड करें तो आपने str लेंथ डॉट उसका जो स्ट्रिंग आपने स्टोर किया वो लिख के जस्ट आपको ये फिर स्ट्रिंग की लेंथ कर देगा। फिर अगर आपने कोई स्ट्रिंग कॉपी करना है दूसरे स्ट्रिंग के साथ तो फिर आप स्ट्रिंग कॉपी कमांड यूज़ करेंगे। ये आगे आगे हम डिस्कस करते जाएंगे, अभी तक के लिए इतना देख लें आप। फिर हमारे पास आते हैं रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड जो है ये कभी भी आप एज अ वेरिएबल या किसी फंक्शन के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, इसका अपना एक मीनिंग है। ये तमाम C++ में पहले से डिफ़ाइन है, आप दोबारा नहीं से डिफ़ाइन कर सकते। आप करेंगे काम कर जाएगा लेकिन फिर बाद में मसला होगा। सो कभी भी आप, ये है कि आप कभी भी इसे रिजर्व वर्ड इस्तेमाल ना करें। फिर आ जाते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम में होता क्या है। फर्स्ट आप देख रहे हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम ये जो है लाइब्रेरी हैश इंक्लूड, जितने भी हैश इंक्लूड्स हैं ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स हम इसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन फंक्शन, जहाँ से हमारे कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ब्रैकेट्स से ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के दरमियान जितना भी कोड होता है एग्जीक्यूशन उसमें होती है। जितना भी आपने कोड लिखना है वो सारा आपने इस ब्रेसेस के अंदर लिखना है, यहीं से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं और हेडर फाइल्स हैं ये तो हमने इंक्लूड करनी होती हैं, ये तो पहले से प्री डिफाइन होती हैं। और इंट मेन ये इंडिकेट करता है कि आपका मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, जबकि नीचे ब्रेसेस से आप ब्रेसेस के अंदर तमाम कोड जितना भी आपने एग्जीक्यूट करना है ड्यूरिंग रन टाइम वो सारा आप ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। चलिए चलते हैं आगे कि है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हमारे पास होती क्या है। ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है जो कि मेन प्रोग्राम से पहले एग्जीक्यूट होती हैं, और ये तमाम C++ प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। लाइक हैश इंक्लूड, जैसे कि हमने हेडर फाइल्स में डिस्कस किया कि हैश इंक्लूड है जिसकी मदद से हम किसी लाइब्रेरी को प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हैश डिफाइन है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, एरे जो है हमारे पास एक लिस्ट होती है टेबल टाइप, इसमें 1 डायमेंशनल एरे भी है, 2 डायमेंशनल और डिफरेंट है, लेकिन जस्ट हम अपने इस कोर्स में 1 डायमेंशनल की बात करेंगे। जस्ट अभी आप इतना समझ लें कि हैश डिफ़ाइन जब किसी नंबर को कांस्टेंट एक वैल्यू डिफ़ाइन करनी हो तब हम हैश डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक एरे है, उसकी हमने लेंथ डिफ़ाइन कर दी, मैक्सिमम लेंथ डिफ़ाइन कर दी है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो हम करेंगे हैश डिफ़ाइन लेंथ ऑफ दिस एरे और फिर उसका नंबर कि कितने लिस्ट की लेंथ होगी, उससे ज़्यादा लेंथ कभी भी नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट चेंज नहीं होता। पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना समझ लें।
देन हमारे पास मेन फंक्शन है। द मेन फंक्शन इज़ अ पॉइंट वेयर ऑल सी प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन। मेन फंक्शन जो है इंट मेन वैसे हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा है, आप वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। इंट मेन का मतलब इंटीजर, वॉइड मेन का मतलब कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी हमें, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक मेन फंक्शन जो है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है किसी भी प्रोग्राम की, और मेन फंक्शन के बाद जो पैरेंथेसिस होते हैं, ब्रैकेट्स, वहाँ हम अपना सारा कोड लिखते हैं और वहीं से सारे कोड की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी हैं वो सारी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर में। जैसे कि आपने पीछे प्रोग्राम में देखा होगा, मैंने सी आउट और उसके बाद लेस देन के साइन दो, फिर उसके बाद कॉलन लगाया था, उसके बाद स्टेटमेंट, फिर कॉलन, फिर सेमी कॉलन लगाया था। सेमी कॉलन हमारे पास हर स्टेटमेंट का टर्मिनेटर होता है, उस स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग करने के लिए हम सेमी कॉलन लगाते हैं। ईच C++ प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड बाय सैम्बल नेम्ड सेमी कॉलन। सेमी कॉलन आपको यहाँ पे साइन नज़र आ रहा होगा, तो ये सेमी कॉलन हमें स्टेटमेंट के एंड पे इस्तेमाल करते हैं ताकि इस एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग रख सकें। और सेमी कॉलन एक स्टेटमेंट है, उसमें हम लास्ट में सेमी कॉलन लगाए, तो जब कंपाइलर आपका आएगा उस लाइन पे, जब जहाँ तक सेमी कॉलन जहाँ पे एंड होता है वो लाइन वहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। वो सेमी कॉलन ये बताता है कि यहाँ पे लाइन एंड हो गई है, तो दूसरी लाइन नीचे से शुरू करेगा कंपाइलर, फिर वो कंपाइलर चलेगा, फिर अगर सेमी कॉलन आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसी तरह सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के एंड पे हम यूज़ करते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि ये स्टेटमेंट यहाँ तक है, आगे दूसरी स्टेटमेंट है। फिर तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेटेड रहें।